तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि मीन लगन की कुंडली में शुक्र देव कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि लगन में जो है 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मीन लगन हुआ। मीन लगन के जो स्वामी होते हैं वो जुपिटर होते हैं, गुरुदेव होते हैं। और इनका जो है नौवां जो है राशि और 12वें राशि, ये दोनों राशि की इनको लॉर्डशिप मिलती है। तो धनु लगन और मीन लगन की कुंडली का जो अधिपति होता है, जो मालिक बनते हैं, वो यहाँ पे गुरुदेव बनते हैं। अब यहाँ पे हम शुक्रदेव का रिजल्ट देखेंगे। तो दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा कि गुरु की कुंडली में शुक्रदेव और शुक्र की कुंडली में जो है गुरुदेव यानी जुपिटर, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। अक्सर इनका रिजल्ट निगेटिव ही देखा गया है। मीन लगन की कुंडली में जब हम शुक्रदेव का रिजल्ट देखेंगे तो आप यहाँ पे देखो कि शुक्रदेव को 2 घर मिले हुए हैं। हर एक कुंडलियों में जो है शुक्रदेव को 2 घर मिलते हैं। एक तो वृषभ वाला 2 नंबर वाला, और दूसरा जो है लिब्रा 7 नंबर वाला। तो ये दोनों घर जो है शुक्रदेव को मिलते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पहला घर तो इनको मिल गया तीसरा हाउस, यानी शुक्रदेव को जो एक घर मिला है वो मिला है तीसरा हाउस, और एक घर और मिला है वो मिला है 8वां 8 हाउस। और ये दोनों ही घर दोस्तों, इसको एक प्रकार से बहुत कड़ा घर माना गया, कठोर हाउस माना गया है। तीसरा घर जो होता है वो पराक्रम का और संघर्ष का होता है, तो वीरता का भी माना गया है। एक प्रकार से ये संघर्ष वाला हाउस माना जाता है तीसरा घर। तो अब शुक्रदेव को वहाँ की लॉर्डशिप मिल गई। तो शुक्रदेव ना तो पराक्रम के कारक है, ना ही वीरता के कारक हैं, ना ही संघर्ष के कारक हैं। ये तो बहुत नाजुक प्लैनेट माने गए हैं। तो तीसरे घर का रिजल्ट जो अगर ये देंगे तो फिर यहाँ पे निगेटिव ही देंगे। और दूसरा इनको जो 8वां घर मिला हुआ है वो भी बहुत कठोर हाउस माना गया। 8वें घर से आपको पता ही है कि बीमारियाँ, शत्रुता, रोग धोग, कर्जा, यही सब देखा जाता है। तो शुक्रदेव इस कुंडली में जो है मारक के रूप में देखे जाएंगे, प्रबल मारक के रूप में देखे जाएंगे। यानी मीन लगन की कुंडली में शुक्रदेव का रिजल्ट ना ही मिले तो अच्छा है। अगर ये न्यूट्रल हो जाए कुंडली में तो सबसे बेस्ट रिजल्ट माना जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ देंगे तो वो गड़बड़ रिजल्ट ही देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। कई बार यहाँ पे विद्वान ज्योतिषी बोलेंगे कि नहीं जो है शुक्रदेव एक प्रकार से शुभ प्लैनेट माने जाते हैं, तो वो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। गुरु की कुंडली में शुक्रदेव और शुक्र की कुंडली में गुरुदेव को हमेशा निगेटिव रिजल्ट देते हुए ही देखा गया है। बहुत कम ऐसे देखने को मिला है कि वहाँ पे ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हों। तो आपको बताना चाहेंगे कि शुक्रदेव को 7वीं दृष्टि मिली हुई है और इनके 2 घर होते हैं। तो एक तो ये जहाँ पे बैठेंगे वहाँ से जहाँ पे ये बैठेंगे वहाँ का रिजल्ट देंगे, और इनकी जो 7वीं दृष्टि जहाँ पे जाएगी उस घर का भी रिजल्ट देंगे। साथ में इनको तीसरा 8वां घर मिला हुआ है तो यहाँ का भी रिजल्ट देंगे। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो कई बार ये 4 घर और कई बार ये 3 घर, ऐसे ही ये रिजल्ट देंगे। आपको बताना चाहूँगा कि जो है शुक्रदेव को, जैसे आपको पहले ही बता रखा है कि डिग्री वगैरह माने नहीं रखती। जैसे जैसे जातक की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्लैनेट की डिग्री भी एडजस्ट होती जाती है। तो यहाँ पे कोई महत्व नहीं रखता। हाँ, दृष्टि माने रखती है और दशा माने रखती है। तो जब भी शुक्रदेव की महादशा या अंतरदशा आएगी तो शुक्र अपना भरपूर 100% रिजल्ट देंगे। और अगर इनकी महादशा या अंतरदशा नहीं है तो भी इनका रिजल्ट मिलता रहेगा, क्योंकि प्रतिदिन सभी ग्रहों का पतंतर या सूक्ष्म दशा में रिजल्ट मिलता ही रहता है। शुक्रदेव को जो है लग्जरी का कारक माना गया है, भौतिक सुख का कारक माना गया है, वाहन का कारक माना गया है, ऐश्वर्य का कारक माना गया है, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन के भी कहीं ना कहीं कारक हैं, लव अफेयर के कारक हैं। ऐश्वर्य के जितने भी चीज़ें हैं, ऐश्वर्य की जितनी भी भौतिक सुख सुविधा है, सबके कारक जो है शुक्रदेव माने जाते हैं, खासकर लग्जीरियस के। तो शुक्रदेव जब यहाँ मीन लगन की कुंडली में पहले घर में बैठेंगे तो फिर कैसा रिजल्ट देंगे, इसी बारे में आइए चर्चा करते हैं। पहले घर में बैठेंगे तो थोड़ा रिजल्ट अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि एक प्रकार से यहाँ पे इनको उच्च का माना जाएगा। और जब ये लगन में बैठेंगे तो जो जातक है उसकी पर्सनालिटी निकल करके आ जाएगी। चूँकि इनकी 7वीं दृष्टि जो है 7th हाउस में जा रही है, 7th हाउस से लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, सहयोगी, ये सब देखा जाता है। तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इनकी जो पत्नी या पति जो भी है, अगर किसी महिला की कुंडली है तो पति, और किसी पुरुष की कुंडली है तो फिर उनकी वाइफ, पढ़ी लिखी, समझदार, सौम्य, कल्चर वाली, और इनसे हर एक चीज़ में जो है थोड़ा सा आगे ही रहेंगे। मतलब
ठीक ठाक इनका जो है रिश्ता होगा और इनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। तो पहला रिजल्ट तो वो अच्छा हो गया। दूसरा रिजल्ट ये मिलेगा दोस्तों कि इनके जितने भी सहयोगी हैं वो इनको दिल से सपोर्ट करेंगे और इनके साथ बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग बनती रहेगी। अगर ये कहीं पार्टनरशिप में काम करेंगे तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, पार्टनर इनको पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर ये कहीं जॉब वगैरह में हैं तो भी ये पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाएगी। कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो शुक्रदेव जब पहले घर में बैठेंगे तो ऐसे लोगों का करियर जो है एकदम बुलंदी पे होता है। तो करियर के लिए, रुपए पैसे के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर शुक्रदेव की महादशा या अंतरदशा आ गई तो फिर तीसरा घर और आठवां घर भी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि शुक्रदेव को उस घर की लॉर्डशिप मिली हुई है। तो अब तीसरा घर एक्टिवेट होने का मतलब यह है कि ऐसे जातकों को दिल खोल के परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जा करके कहीं कैरियर में बुलंदी आएगी और 4 पैसा हाथ लगेगा। और आठवां घर भी एक्टिवेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तरह तरह की बीमारियां लगती रहेंगी, शत्रुता होती रहेगी और जो है लोन भी हो जाएगा। तो आठवां घर जो है वो एक प्रकार से कठोर माना गया है और बहुत ही तगड़ा संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के सफलता मिलती है। तो लगन में तो शुक्रदेव बैठ गए हैं, फिर भी जातक को खूब मेहनत, खूब परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के सफलता हाथ लगेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शुक्रदेव बैठ गए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, बस सब कुछ अच्छा ही मान लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शुक्रदेव बैठ गए तो सब कुछ अच्छा रिजल्ट ही मान लिया जाएगा। अगर मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, तब जा कर के करियर में और जो है दाम्पत्य जीवन में और हर प्रकार से बिजनेस व्यवसाय में सफलता मिलेगी। अदरवाइज रिजल्ट को कम ही मानना आप। तो ये आपकी मर्जी है, आप यहाँ पॉजिटिव मानो या नेगेटिव मानो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो यहाँ पे शुक्रदेव का पहले घर का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही मानूंगा। आइए देखते हैं कि दूसरे घर में शुक्रदेव बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट मिलेगा। दूसरे घर में जब शुक्रदेव विराजमान होंगे मेष राशि में तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। दूसरा घर वैसे भी मारक माना गया है। शुक्रदेव की पोजीशन यहाँ पे वाणी के लिए तो ठीक रहेगी, ऐसे लोग अच्छा बोलेंगे, ठीक ठाक बोलेंगे और जो है सरल स्वभाव होगा। लेकिन कैरियर के लिए देखा जाए ना तो यहाँ पे अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरे घर में बैठ के तीसरे घर के और 8वें घर के मालिक होकर के और दूसरे घर में बैठ गया तो यहाँ पे जो है शुक्रदेव का रिजल्ट एकदम निगेटिव हो जाएगा। अगर शुक्र की महादशा या अंतरदशा आती है तो जो सबसे पहला रिजल्ट जो खराब मिलेगा वो कैरियर को लेकर के या बिजनेस को लेकर के बहुत गंदा रिजल्ट मिलेगा। आप ये मान के चलिए कि अगर कोई आदमी बिजनेस कर रहा है और शुक्रदेव की ये पोजीशन है और दशा आ गई शुक्रदेव की, तो बिजनेस में तुरंत लॉस हो जाएगा, क्योंकि 8वां घर एक्टिवेट हो जाएगा और 8वां घर को एक प्रकार से लॉस का घर भी माना गया है। तो यहाँ पे शुक्रदेव का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। शुक्र दूसरे घर में बैठे हैं तो दाम्पत्य जीवन तो सही रहेगा, फ्रेंड सर्कल भी सही रहेगी, सब कुछ सही रहेगा, बस केवल कैरियर और बिजनेस इन 2 चीज़ों में जो है शुक्रदेव यहाँ पे अचानक लॉस करवा देंगे। लॉस करवाने के योग ज़्यादा बनते हैं। तो दूसरे घर का रिजल्ट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो यहाँ पे निगेटिव मानूंगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है। कई बार यहाँ पे जैसे दाम्पत्य जीवन वगैरह है वहाँ का रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा, फ्रेंड सर्कल वगैरह, भाई बहन का सपोर्ट, कुटुंब का सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट, ये सब मिलता रहेगा। लेकिन कैरियर और बिजनेस के लिए यहाँ पे शुक्रदेव की पोजीशन बहुत घातक है। और वैसे भी अगर कोई भी जातक है उसका कैरियर बिजनेस चलता रहे तो बाकी सिचुएशन तो संभाल लेता है, लेकिन जब कैरियर ही एक प्रकार से ख़राब हो जाएगा, बिजनेस में लॉस लगने लगेंगे, तो फिर परिवार का सपोर्ट लेके क्या करना है, और सपोर्ट परिवार का कोई काम नहीं आएगा। तो मेरे से पूछोगे तो मैं तो यहाँ पे शुक्रदेव का रिजल्ट एक प्रकार से निगेटिव ही मानूंगा। तीसरे घर में अगर शुक्रदेव की पोजीशन देखी जाए तो शुक्रदेव यहाँ स्वराशि के हैं, अपने घर में आकर के बैठ गए हैं। तो एक चीज़ तो निश्चित है कि शुक्रदेव का रिजल्ट थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव माना जाएगा। पॉजिटिव किस लिए है कि अगर जातक जो है यहाँ पे मेहनत करे, परिश्रम करे, तो फिर शुक्रदेव उसको हर इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता रखते हैं और करवाते भी हैं। वो देखेंगे कि अगर जातक जो है वो परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, भागदौड़ कर रहा है, तो शुक्रदेव उसकी इच्छा पूर्ति करवाएंगे। छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, यात्राओं में लाभ होगा। देखा जाए तो बाकी सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन कैरियर और बिजनेस इन दोनों चीज़ों में यहाँ भी जो है जातक को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा कर के सफलता मिलेगी। अदरवाइज ऐसे बड़े इजी तरीके से सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, एक चीज़ और है कि शुक्रदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो सीधा 9th हाउस में पड़ रही है,
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जातक जो है थोड़ा लकी हो जाएगा। मतलब शुक्रदेव यहाँ पे उसको भाग्य चमकाने की क्षमता रखते हैं और भाग्य चमका भी देंगे। बस केवल कंडीशन एक ही है कि ऐसे जातक को जो है परिश्रम और मेहनत करनी चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्शन करें तो शुक्रदेव का रिजल्ट यहाँ पे अच्छा माना जाएगा, वो 100 राशि के हैं। अगर जातक थोड़ा सा परिश्रम वगैरह करेगा तो उसको करियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, फ्रेंड सर्कल, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, हर तरह से जो है फैमिली वगैरह का सपोर्ट मिलेगा और जातक जो है दिन प्रतिदिन तरक्की करता हुआ चला जाएगा। तो तीसरे घर में शुक्रदेव का रिजल्ट अच्छा माना गया है। चौथे घर में शुक्रदेव को कारक के रूप में देखा जाता है। चौथा घर होता ही शुक्रदेव का है, तो यहाँ पे जब शुक्रदेव बैठते हैं तो जीवन बड़ा लग्जरी होता है। यहाँ पे और कुंडलियों में यहाँ पे लग्जरियस जीवन जीने की जो है एक प्रकार से क्षमता रखते हैं और लग्जरियस जीवन प्रदान भी करते हैं। लेकिन ये मीन लगन की कुंडली है, यहाँ पे शुक्रदेव का जो वो फार्मूला है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इनको तीसरा घर और आठवां घर मिला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे शुक्रदेव जब बैठेंगे तो लग्जरियस में कमी करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे ऐसे लोगों के पास बड़ी मेहनत जो है करनी पड़ेगी, तब जा कर के कहीं अपना घर और अपना भवन और जो है अपने वाहन का सुख का आनंद ले पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे शुक्रदेव कुछ लेने नहीं देंगे। यहाँ पे जो है जीवन को बहुत एक प्रकार से सिकोड़ करके रखेंगे, सिकुड़ा हुआ यहाँ पे जो है जीवन होगा। मतलब लग्जरियस छोड़िए, अगर किसी तरह से अपना भवन हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। वाहन भी यहाँ पे कोई बहुत बड़ा नहीं आएगा, ऐसे लोगों को वाहन की किल्लत लगी रहती है। हाँ, एक चीज़ है कि दाम्पत्य जीवन यहाँ पे अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों को जो है बिजनेस भी बहुत संभाल के करना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर जॉब वगैरह करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर बिजनेस करना है तो उसमें भी जो है बहुत सावधानी के साथ तब बिजनेस करना पड़ेगा। सातवीं दृष्टि जो है सीधा 10th हाउस में जा रही है, तो ऐसे लोगों को व्यवसाय करना चाहिए, खासकर लेडीज रिलेटेड कोई व्यवसाय करना चाहिए, या फिर क्रिएटिव के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, या फिर संगीत वगैरह के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो ऐसे लोग अगर किसी प्रकार से एक्टिंग, डायरेक्शन, या फिर जो है फिल्म लाइन हो गया, या फिर टीवी सीरियल के लाइन में हो गया, या फिर कोई संगीत वगैरह के क्षेत्र में हो गया, या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो गया, या लेडीज रिलेटेड कोई बिजनेस व्यवसाय करें तो उनको करियर में भी सफलता मिल सकती है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो चौथे घर का रिजल्ट जो है सब कुछ अच्छा माना जाएगा, बशर्ते कि उनको मेहनत करनी पड़ेगी और परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ, और जो पोजीशन है और कुंडली जो है उस तरह से शुक्रदेव यहाँ पे चौथे घर का रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन अगर जातक मेहनत वगैरह करता है तो फिर सफलता उनके हाथ लग सकती है। पांचवें घर में शुक्रदेव की पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाएगी दोस्तों। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई में बाधा आ जाती है। जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें कई बार ब्रेक लगते हुए देखा गया है। ऐसे लोगों को पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत आती है, तो एक रिजल्ट गड़बड़ हो गया। संतान का सुख यहाँ पे मिलता तो है, लेकिन थोड़ा सा टेंशन या चिंताएं लगी रहती हैं, तो रिजल्ट भी थोड़ा सा मिक्स ही माना जाएगा। प्लानिंग यहाँ पे शुक्रदेव करवा नहीं पाते हैं, और जो है कई बार आदमी सोचता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे भी जो है चूक जाते हैं वो। सातवीं दृष्टि इनकी सीधे 11th हाउस में पड़ रही है, तो इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता तो रखते हैं, लेकिन थोड़े से यहाँ पे कमज़ोर अवस्था में माने जाएंगे। लेकिन अगर फिर वही बात आ गई, अगर जातक मेहनत या परिश्रम करता है तब जाकर के उसकी प्लानिंग सफल होगी और वो एक प्रकार से अपने करियर और बिजनेस को चमका पाएंगे। तो पांचवें घर का रिजल्ट जो है वो मिक्स माना जाएगा, खास करके करियर, बिजनेस और जो दाम्पत्य जीवन है वो तो सही ही रहेगा, बस थोड़ा सा अप डाउन लगा रहेगा। तो उसके लिए चाहिए जातक को मेहनत करें और थोड़ी बहुत शुक्रदेव की रिमेडी करें, तो फिर जाकर के स्थिति कंट्रोल में आ सकती है। छठवें घर में शुक्रदेव का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे ये जो है शत्रु राशि में आ गए, और वैसे भी छठवां घर जो है थोड़ा कठोर घर माना गया है। यहाँ पे बीमारी करवा देंगे, कर्जा करवा देंगे, लोन ले लेगा जातक जो है, शत्रुता हो जाएगी, तरह तरह के मुकदमेबाजी वगैरह में फंस सकते हैं। ऐसे लोगों की भूमि भवन या गाड़ी वगैरह जो है वो गिरवी हो जाती है। कैरियर यहाँ पे बहुत डामाडोल करते हैं। अगर शुक्रदेव की महादशा या अंतरदशा आ गई तो यहाँ पे जो है शुक्रदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। सातवीं दृष्टि जो है सीधा 12वें घर में जा रही है, इसका मतलब है जितना कमाएंगे उससे कहीं ज़्यादा इनका खर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पे सेहत के लिए, करियर के लिए, बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए सब कुछ यहाँ पे शुक्रदेव का अगर रिजल्ट माना जाए तो वो निगेटिव ही माना जाएगा। सातवें घर में शुक्रदेव बैठेंगे तो यहाँ पे नीच के हो गए दोस्तों, यहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। वैसे भी आप लोग बीच में याद रखिएगा कि ये मीन लगन की कुंडली है, शुक्रदेव यहाँ जो है प्रबल मारक के रूप में बैठे हुए हैं, और सातवें घर में वैसे भी नीच के हो गए, तो यहाँ पे रिजल्ट बहुत गंदा देंगे।
कैरियर के लिए रिजल्ट जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और यहाँ पे दाम्पत्य जीवन भी थोड़ा सा अप डाउन मतलब डगमगाता रहेगा। कहीं सेंट्रल में अगर राहु देव या केतु आ गए तो फिर स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। कई बार यहाँ पे मतभेद इतना बढ़ जाता है कि पूरा दाम्पत्य जीवन जो है कलेश में हो जाता है। तो 7वें घर में शुक्रदेव जब विराजमान होंगे तो कैरियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन और यहाँ पे जो है आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो भी स्थिति जो है कुल मिला जुला के यहाँ पे निगेटिव ही मानी जाएगी। 8वें घर के अंदर शुक्रदेव का रिजल्ट यहाँ पे मिक्स मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे वो 100 राशि के हैं तो कई बार वो अच्छा रिजल्ट देंगे, कई बार बुरा रिजल्ट देंगे। बुरा क्या देंगे ये भी आपको बताता हूँ। अगर बंदा जातक जो है वो लोन लेना लगेगा तो फिर यहाँ शुक्रदेव उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। ऐसे जातक को लोनमय जिंदगी देखा गया है, वो हमेशा किस्त वगैरह भरते रहते हैं। अगर यहाँ पे बीमारी हो गई तो वहाँ पे भी शुक्रदेव यहाँ पे जो है वो उसको कंट्रोल नहीं करेंगे और छोटी मोटी बीमारियां लगी ही रहेगी। एक ठीक हो गई तो दूसरी, दूसरी ठीक हो गई तो तीसरी। तो यहाँ पे बीमारी के लिए भी जो है शुक्रदेव कंट्रोल नहीं करेंगे। यहाँ पे शुक्रदेव की सीधी दृष्टि जा रही है सेकंड हाउस में, तो यहाँ पे जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति, फिक्स एसेट वगैरह में कमी बना देंगे। यहाँ पे वो रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा। 8वें घर में शुक्रदेव जब यहाँ बैठे हुए हैं, भले ही वो 100 राशि के हैं, लेकिन कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, फिक्स एसेट के लिए और जो है लग्जरियस के लिए यहाँ पे शुक्रदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर कोई रिसर्चर है, मेडिकल फील्ड में है और कोई जो है धार्मिक लाइन में है तो फिर यहाँ शुक्रदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर कोई अध्यात्म में जो है जाना चाहता है तो उसके लिए शुक्रदेव की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। वसीयत वगैरह अगर किसी को मिलनी है तो वहाँ पे भी शुक्रदेव की पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे 8वें घर में जो है शुक्रदेव का मिक्स रिजल्ट माना जाएगा। कभी किसी पोजीशन में अच्छी और कभी किसी पोजीशन में निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। 9वें घर में जो है शुक्रदेव की पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाएगी दोस्तों। यहाँ पे पिता के साथ टूनिंग तो रहेगी, लेकिन यहाँ पे बंदा जो है, जो जातक है, वो अनलकी हो जाएगा। यहाँ पे जब शुक्रदेव बैठते हैं तो यहाँ पे जो है वो एक प्रकार से वो किस्मत साथ नहीं देती है। छोटे भाई बहन से तो विरोध ही रहेगा, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि जो है सीधा 3rd हाउस में जा रही है, तो वहाँ पे विरोध हो जाएगा। ऐसे लोगों को बिना मतलब कि इधर उधर भागना पड़ता है, यात्राएं करनी पड़ती हैं और उससे कुछ जो है खाली पीली मतलब इधर उधर भाग दौड़ करते रहते हैं, उनको उससे कुछ लाभ नहीं मिलता है। तो एक रिजल्ट वो हो गया। यहाँ पे जो है अगर शुक्रदेव एक्टिव हैं तो एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि 8वें घर का और तीसरे घर का पूरा जो है रिजल्ट मिलता है और कहीं ना कहीं कैरियर और जो बिजनेस है उसमें भी लॉसेज होने लगते हैं। तो यहाँ पे बैठ करके जो है शुक्रदेव अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। ये आप बिल्कुल एकदम अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। कहीं ऐसा मत सोचेगा कि 9th हाउस पे शुक्रदेव बैठे हैं तो एकदम किस्मत चमका देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये मीन लगन की कुंडली है, मीन लगन की कुंडली में शुक्रदेव मारक है। अगर यहाँ 9th हाउस पे बैठ गए तो सब कुछ चौपट करवा देते हैं और कई बार करवाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों 9th हाउस में शुक्रदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। आइए देखते हैं कि 10वें घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। 10वें घर में शुक्रदेव का रिजल्ट जो है मीडियम श्रेणी में माना जाएगा। यहाँ पे अगर कोई बिजनेस व्यवसाय करता है तो उसको जो है लाभ होता रहेगा। हाँ, बहुत बड़ा लग्जरियस जीवन नहीं मिलेगा, लेकिन उसको हर प्रकार से जो है बिजनेस वगैरह चलता रहेगा। शुक्रदेव के रिलेटेड कोई भी बिजनेस किया जाए, ज्वेलरी का किया जाए, लेडीज़ गारमेंट का किया जाए या फिर लेडीज़ रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह से बिजनेस करेंगे तो उसमें लॉसेज नहीं होगा, उसमें फ़ायदा ही होता रहेगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी पोजीशन जो है मीन लगन की जो कुंडली है उसके जातकों के लिए बनती है अगर वो जॉब करें तो। यहाँ पे अगर जॉब करेंगे तो शुक्रदेव यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और अगर किसी तरह से प्राइवेट बिजनेस भी करते हैं कोई तो वहाँ भी शुक्रदेव बिजनेस के लिए भी ये पोजीशन जो है उनकी अच्छी मानी जाएगी। हाँ, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून नहीं बन सकते, लेकिन यहाँ पे यह है कि अच्छे श्रेणी के, उच्च श्रेणी के बिजनेस यहाँ पे शुक्रदेव करवाते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो करियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन के लिए यहाँ सब कुछ अच्छा रहेगा। चूँकि शुक्रदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो 4th हाउस में जाती है, तो ऐसे जातक के पास जो है थोड़ा लग्जरियस रहता है, यानी बड़ा मकान और बड़ी गाड़ी उनको विरासत में ही मिल जाती है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 10वें घर में शुक्रदेव की पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाएगी। 10वें घर में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो ज़्यादातर यहाँ पे देखा गया है कि लोग विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी और तरह का बिजनेस करते हैं। तो ऐसे जातकों को चाहिए कि अगर वो व्यवसाय कर रहे हैं तो फिर अपने बिजनेस को बढ़ाएं और कहीं ना कहीं विदेश से जो भी उनका लिंक अगर बन जाता है तो फिर ये बहुत अच्छी बात होगी। उनके कैरियर में, उनके बिजनेस में फिर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की
होने लगेगी। शुक्रदेव जब भी 10वें घर में बैठते हैं तो इसका मतलब एक बात तो साफ हो जाता है कि ऐसे लोगों का दिमाग जो है बड़ा शार्प होता है, बहुत तेज दिमाग के होते हैं और बिजनेस जो है उनके खून में रच बस जाता है। तो बिजनेस के लिए अगर देखा जाए तो ये पोजीशन अच्छी है, बशर्ते कि वही हो गया कि ये मीन लगन की कुंडली है और तीसरा घर 8वां घर मिला हुआ है, तो थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं कि 11वें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 11वें घर के अंदर शुक्रदेव का रिजल्ट बहुत ही अच्छा माना जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मित्र राशि में है और वैसे भी ज्योतिष में प्रचलन है कि 11वें हाउस में जो भी प्लैनेट बैठते हैं वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे शुक्रदेव जो है अच्छा रिजल्ट देंगे, खास करके बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, फिर दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे कैरियर और बिजनेस को भी बहुत चमका देंगे। यहाँ पे हर तरह से आर्थिक स्थिति देखी जाए तो वहाँ पे भी यहाँ पे जो है मजबूत रहेगी। पैसे रुपए के मामले में कोई टेंशन करने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कैरियर ऐसे आदमियों का बुलंदी पे देखा गया है, तो यहाँ पे सब कुछ अगर देखा जाए तो सब कुछ बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। कैरियर बिजनेस तो चमकेगा ही चमकेगा, परिवार, फैमिली, दाम्पत्य जीवन और दोस्तों का पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा। जातक जो भी इच्छा करेगा उसकी इच्छा पूर्ति यहाँ पे शुक्रदेव करवाएंगे। शुक्रदेव के लिए सबसे अच्छी पोजीशन जो है वो 11th हाउस में ही इस मीन लगन की कुंडली में मानी गई है। 12वें घर में भी शुक्रदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। यहाँ पे वो अपने मित्र राशि में है और वैसे भी इस कुंडली में, गुरु की कुंडली में जब शुक्रदेव 12वें घर में आएंगे, ऐसे लोगों का फॉरेनर सेटलमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे लोग विदेश से भी धन कमाते हैं और अगर विदेश ना जाए, अपने देश में भी ये अगर अपने जन्म स्थान से थोड़ा सा अगर हटके भी, थोड़ा सा दूर जा करके, मतलब हटके नहीं, जन्म स्थान पे हैं लेकिन इनका बिजनेस फैल जाए थोड़ा सा, तो भी ऐसे लोगों को बहुत ही सफलता मिलती है। ऐसे लोगों का जिनका जो है शुक्रदेव 12 घर में है और मीन लगन की कुंडली है, उनको कैरियर के बुलंदी पे देखा गया है। तो ये पोजीशन भी शुक्रदेव की सबसे बेस्ट मानी जाएगी इस कुंडली में। शुक्रदेव अगर 12th हाउस में विराजमान है, ऐसे लोगों का कैरियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, फ्रेंड सर्कल, पैसा, रुपया और समृद्धि जो है बहुत अच्छी तरह से मिलती है। यहाँ पे शुक्रदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। खास करके ऐसे लोगों का जीवन जो है लग्जरी देखा गया है, बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ और कई मकान ऐसे लोगों के पास होते हैं। तो 12वें घर में शुक्रदेव का रिजल्ट एकदम परफेक्ट माना जाएगा। ये था दोस्तों मीन लगन की कुंडली में शुक्रदेव का रिजल्ट। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।